इस समय मौजूद है सहारनपुर रिजर्व पुलिस लाइन में। यहाँ पर भीम आर्मी के कुछ पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद है। सहारनपुर रिजर्व पुलिस लाइन सहारनपुर एसएसपी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। बात करेंगे किस तरीके का आज पूरा मामला है, क्या कुछ आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है, किस तरह से देखते हैं, क्यों आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन। जनपद सहारनपुर में जो घटनाएं घट रही है, खासकर बहुजन समाज पर, सहारनपुर में दो समुदाय के बीच झगड़ा होता है, लेकिन प्रशासन यहाँ की बीजेपी सरकार की सत्ता के दबाव में आकर एक तरफा कार्रवाई करती है। जिन लोगों को चोट आते हैं उनका मुकदमा पंजीकृत नहीं करते। जो लोग चोट मारते हैं, जो लोग उनका मारने का प्रयास करते हैं, उनकी जान लेने का प्रयास करते हैं, उन्हें बचा लिया जाता है। उसी को लेकर कप्तान साहब से आज भेंट की गई। कप्तान साहब ने आश्वासन दिया कि इसमें मुकदमा आज पंजीकृत हो जाएगा। अगर आज मुकदमा अपने कर लिया, 1 महीने का पूरा टाइम दिया है। 7 से 8 घटना शेखपुरा की है, जहाँ मुस्लिम बच्ची के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। उसके परिवार को अभी तक कोई भी राज सहायता कुछ नहीं प्राप्त हुई है। ऐसी घटना एक बीट में होती, जहाँ एक बच्ची के साथ गैंग रेप करने के बाद उसे लटका दिया गया, सिर्फ एक आदमी गिरफ्तारी हुई है। ऐसी हमें 2-3 बार आता रोकने का मामला। तो सभी घटनाओं को लेकर कप्तान साहब से मिले। कप्तान साहब ने कहा कि इनको सब पे कार्रवाई होगी। अगर जल्द कार्रवाई नहीं होती तो हम 16 जून का समय दे, 16 जून को हम जिला संपर्क पर होंगे, सबसे बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं पूरा? देखिए, आप लोगों को सब मालूम है कि जिले में कितने मासूम बच्चे कत्ल हो चुके हैं। कत्ल ही कहा जाएगा। ऐसी निर्भक्ष सरकार जो चल रही है, जब उन पे काबू नहीं पाया जा रहा है तो उन्हें सरकार को छोड़ देना चाहिए, अपना रिजाइन देना चाहिए। ऐसे प्रशासन हो रहा है कि 7 साल 8 साल की लड़की बलात्कार करके मारे जाते हैं। अपराधी जो है खुले घूम रहे हैं। ये बड़ा गंभीर विषय है। इसी के द्वारा हम ज्ञापन देने सरकार यहाँ कार्यालय आए थे। क्या कुछ मांगे आप लोगों ने? मांगे ये है कि सबको जो है न्याय मिला जाए और सबके साथ जो है अत्याचार जो हो रहा है उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई है, उन्हें न्याय मिला जाए। आप कैसे देखते हो? देखते क्या है, जो अगर मुस्लिम दलित पर जो अत्याचार हो रहा है सरकार में, जितना इस सरकार में अत्याचार मुस्लिम में दलित पे, इतना कभी किसी सरकार में ऐसा नहीं हुआ। और अगर मुस्लिम अगर कोई इस जगह लड़के जो मर्डर हुआ है पेपर मिल पे, अगर कोई और बिरादरी में इस काम कर देता तो उसको बोलना चल जाता। पर सरकारें जो है इस बाहर के मुस्लिम और दलित पर इतना अत्याचार कर रहा है, इस पे मुकदमा कर रहे हैं, यही इस पे अत्याचार कर रहे हैं। सरकार तो सबका साथ सबका विकास की बात, सबका विकास कहाँ हो रहा है? अरे भाई 40% दलित है और 40 मुसलमान है, 80% में है। और सरकार कह रही है कि हिंदू खतरे में। सरकार ऊपर भी नीचे भी सारी बीजेपी की, और फिर बीजेपी खतरे में। बीजेपी खतरे में कहा? ये तो अखिलेश भी जो तुम्हारे योगी दोनों एक भाई है। ये लोगों को बोला बना रखा समाजवादी सरकार ने। लेकिन ये सरकार है, जो समाजवादी सरकार और यह बीजेपी सरकार, दोनों भाई है। और अत्याचार दलितों पे मुस्लिमों पे हो रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि सबका विकास सबका साथ हो रहा है, सबको इंसाफ मिले। हमें तो इस सरकार में ऐसा दिख रहा है सबका साथ और सबका सत्यानाश। क्योंकि दलितों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन घटना बढ़ती जा रही है। रेप की घटनाएं और मर्डर की, और इसका मर्डर को भी सुसाइड का रूप दे दिया जाता है, जैसे कि जोड़का जट में हुआ अभी, जिसके प्रकरण में हम यहाँ पर आए हुए थे। और हमारे दलितों के घर में घुसकर हमारे सर फोड़ दिए जाते हैं। 4 लोग हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है सदानपुर के, और हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लगा दिए जाते हैं। तो ये कहाँ का रवैया है? ये तो एक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है हम लोगों के साथ में। कहने के लिए हम हिंदू है, चुनाव के समय में हम हिंदू हो जाते हैं, मोहल्ले बस पिटते रहो। तो ये बताइए कौन सा विकास होगा इसमें? कैसे उम्मीद करेंगे हम अपने बच्चों को सुरक्षित? हमारे बच्चे पढ़ लेंगे, बड़े हो जाएंगे कुछ। क्या भारतीय जनता पार्टी में आप लोग सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हो खुद? नहीं, हम इस चीज में बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमारे ऊपर आए दिन हो रहे अत्याचार पे, सरकार अपनी नीयत को साफ रखते हुए मुकदमे उन लोगों पे हो जो दोषी है, तो हम मानते हैं कि हाँ भाई सही न्याय मिल रहा है। जब न्याय मिलेगा तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम भारत देश में के अंदर रह रहे हैं, भारत देश के निवासी हैं। हमें सबसे पहले इस चीज पर बड़ा प्राउड फील होता है कि हम भारतीय हैं। लेकिन हमारे ऊपर हो रहे अत्याचार हमें झंझोड़ देते हैं। भीम आर्मी की कुछ महिलाएं भी यहाँ पर है। आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी तो लगातार कह रही है कि सबका साथ सबका विकास हो।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सबका साथ सबका विकास तो नहीं है। अगर सबका साथ और सबका विकास होता तो हमें यहाँ धरना देने नहीं आना होता, क्योंकि फिर तो हम लोग भी उनकी तरह अपने घरों में होते। अगर हम सुरक्षित होते या हमारा हमारी सुनवाई होती हमारे समाज के लोगों की, दलित लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों की अगर सुनवाई होती तो हमें आज यहाँ ना आना होता। हमने धरना भी जो दिया है वो इसी के लिए कारण दिया है, क्योंकि हमें ना सुरक्षित महसूस होता है, ना हमारी कहीं सुनवाई की जा रही है। ठीक, कुछ और भी साथी हैं, उनसे बात करेंगे। आज आप पुलिस लाइन पहुंचे हैं, धरना भी दिया है, एसएसपी से भी मुलाकात किया है, क्या कुछ मुख्य मांगे रही? भैया धरना देने की तो हमें आदत ही पड़ गई। तकरीबन 8-9 साल हो गए हम इसी काम पर लग रहे, धरना ही दे रहे। हमें ये महसूस देता है कि जिले में क्या, उत्तर प्रदेश में क्या, हिंदुस्तान में कोई पार्टी है तो आजाद समाज पार्टी है, कोई हमें दिखती नहीं विरोध में। क्या जो शेखपुरे में घटना घटी वो कोई पार्टी की लड़की नहीं, वो समाज की लड़की थी। वो छोटी सी बच्ची जिसने दुनिया भी नहीं देखी थी, उसके साथ एक इतने हैवानियत भरी कहानी इसके साथ देखिए, मैं अपने शब्दों में बयान भी नहीं कर पाता कि इसके कितनी बड़ी घटना हो। लेकिन हमारे जो मुस्लिम रहनुमा है, खासकर हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो कोई विधायक हो या सांसद हो, गए फोटो करवा के आ गए, अपने आप को गुडविल दिखाने के चक्कर में हमें मरवा रहे हैं। मेरा अपने समाज के लोगों से यह कहना है कि ये मौके बार बार नहीं आते। मैं अपने सभी लोगों से, खासकर मुसलमानों से एक ही चीज कहूंगा कि इन लोगों को छोड़ दो, आजाद समाज पार्टी से जुड़ जाओ। एक बार हमें ताकत दो, यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं होने का, किसी की माँ बहन के साथ कोई गंदी नजर से नहीं देखने का, किसी को भी कोई मार के रात को पेड़ पे लेटे का आने का। ये चंद्रशेखर आजाद को एक बार ताकत देकर तो देखो। आप कह रहे हैं अन्य पार्टी के लोग वहां पहुंचे हैं, फोटो खिंचवाए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद तो वहां तक पहुंचे भी नहीं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले वहां पर आजाद समाज पार्टी के ही लोग पहुंचे। ये हमारे महानगर अध्यक्ष हैं महबूब सर, सबसे पहले वहां पहुंचे। वीडियो कॉल के माध्यम से भाई से चंद्रशेखर आजाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे हैं, उन्होंने वीडियो कॉल से उसकी परिवार से बात करी और उन्होंने आश्वासन दिया कि मेरी पूरी टीम, समस्त टीम आपके साथ है, और जैसे ही मैं सहारनपुर में आऊंगा तो मैं सबसे पहले आपके परिवार से मिलूंगा। ये उनसे वादा किया। 2 दिन बाद फिर गए। अभी क्या आश्वासन एसएसपी साहब की तरफ से? एसएसपी साहब ने हमारे सभी मांगों को मांगी, पूरी करी है, और एसएसपी साहब ने कहा है कि आप किसी तरह की कोई वो ना करो, आपकी सभी बात को ध्यान रखा जाएगा, सब पर कार्रवाई की जाएगी। हमारी जो कार्रवाई है, एक शेखपुरा है और 3 कांड हमारे देवबंद के हैं। एक अभी साधारण सिर में पिटाई करी, एक बेचारा मुसलमान अपने खेत पे काम कर रहा था, माशाल्लाह दाढ़ी थी उसकी दाढ़ी फाड़ी, उसके क्या नाम सिर्फ उसके पेशाब करा गया, उसके जय श्री राम के नारे लगवाए गए। ये कहाँ का कानून है भाई? ये संविधान हमारे पास, हम संविधान के दायरे में बंधे हुए हैं, वरना इलाज करना हम भी जानते हैं, लेकिन हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि संविधान के दायरे में रहकर काम करो, कोई बाहर रहकर काम नहीं करो। बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम भीम आर्मी के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। सहारनपुर एसएसपी से इन्होंने मुलाकात की है। जिस तरह से पिछले दिनों सहारनपुर के शेखपुरा में एक मुस्लिम बच्ची के साथ घटना हुई थी, उसी के साथ साथ देवल में भी काफी घटनाएं सामने आई है। इन सब चीजों को लेकर इन्होंने यहाँ सहारनपुर एसएसपी से मुलाकात की है और एक शिकायती पत्र दिया है। इनका कहना है सहारनपुर एसएसपी की तरफ से इन लोगों को आश्वासन मिला है, जितनी भी घटनाएं हुई है उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी और जो दोषी है उनको जेल भेजा जाएगा। सहारनपुर से हमारे सत्य न्यूज के लिए शमी मैम।